बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया हफ्ता शुरू हुआ, पीर शुरू हुआ और मार्केट हमारे दोबारा से पकोड़े लगाने के लिए शुरू हुई। मार्केट जिस पोजीशन पे इस वक्त चल रही है और जो चार्ट मैं सामने देख रहा हूं वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूं, वो चार्ट हमें कुछ अच्छी इंडिकेशंस अब नहीं दे रहे। टेक्निकली बुनियाद के ऊपर मुझे थोड़ा थोड़ा ये बात कहने के अंदर बड़ा ही डर लग रहा है कि हम टेक्निकली बुनियाद के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे हम बेयरिश ट्रेंड के ऊपर खड़े हुए। यहां से डाउन ट्रेंड हमारा शुरू होगा और बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ एक आखिरी उम्मीद मार्केट के अंदर बाकी है, मार्केट को बुल करने के लिए और अपने ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ जाने के लिए। वो सारी की सारी चीजें क्या हैं वो डिटेल में चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को टेक्निकली बुनियाद पर चीजें जो हैं वो समझ आने लगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जाने। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों के सामने मैंने बीटीसी का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है और ये टाइम फ्रेम है आपके पास वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स हटा के जो है वो एक सिनारियो बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको इंडिकेटर्स लगाकर जो है वो दिखाता हूं कि किस तरीके से मामलात हमारे पास थोड़े से कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीटीसी के हवाले से डराने की कोशिश करूंगा वो ये है कि हमारे पास जो 2023 से हमारे पास जो बीटीसी का चार्ट बनना शुरू हुआ है, जो अब तक बन रहा है, वो चार्ट हमारे पास इसी तरीके से ये एक बेयरिश चैनल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये चैनल आपका बेयरिश चैनल है। यानी कि अब हम देखें अगर, तो हमारे पास इस वाली पोजीशन के अंदर आप अगर देखते हैं मार्केट को, ये पोजीशन जो आपके पास थी, यहां से बीटीसी ने दोबारा से जो है वो रिवाइव किया था। यानी कि तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें कि मार्केट कितने दिनों तक इस वीक के अंदर रही, यानी कि तकरीबन मार्केट को अगर हम देखते हैं इस वाले पोजीशन से लेकर इस वाली पोजीशन तक, ये जो आपके पास पोजीशंस है यहां से लेकर यहां तक तो देखते हैं, तो तकरीबन आपके पास जो है 9 बार्स यानी कि 63 डेज जो है वो मार्केट इसी तरीके से कंसिस्टेंट रही 2 महीने तक। उसके बाद यहां से मार्केट जो है वो दोबारा से उठना स्टार्ट हुई और इस तरीके से बीटीसी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया नियरली 69,000 के करीब। ठीक है, मार्च को हमारे पास जो है वो हुआ। फिर उसके बाद दोबारा बीटीसी जो है वो इस वाले तकरीबन एक फ्रेम के अंदर दोबारा से बीटीसी मूव हुआ और बीटीसी ने दोबारा यहां पे तकरीबन जो है वो इस सपोर्ट को दोबारा टेस्ट किया और बीटीसी दोबारा उसके बाद जो है वो ऊपर चला गया। फिर दोबारा बीटीसी ने यहां इसे रिटेस्ट किया, दोबारा बीटीसी ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। अब दोबारा बीटीसी यहां पर एक मर्तबा रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि बीटीसी ने 5 मर्तबा यहां पर रीटेस्ट किया है तकरीबन इन 3 सालों के अंदर। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, अगर हम यहां पे टाइम फ्रेम की बात करते हैं और अगर हम यहां पे इन चीजों का यहां पर टाइम देखते हैं, तो टाइम के मुताबिक यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे बीटीसी ने रीटेस्ट किया तकरीबन 2023 जून को, जनवरी को, फिर बीटीसी ने टेस्ट किया यहां पे सितंबर को तकरीबन 9 महीने बाद, फिर बीटीसी ने तकरीबन रीटेस्ट किया यहां पे 24 अगस्त को, यानी कि 23 अक्टूबर अगस्त, तकरीबन 1 साल बाद। फिर यहां पे बीटीसी ने रीटेस्ट किया मार्च को, अगस्त से मार्च के दरमियान तकरीबन 7 महीने लगे और अब बीटीसी यहां पे दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है अक्टूबर को, यानी कि 7 महीने। हर 7 महीने बाद बीटीसी हमारे साथ जो है वो यहां पर गेम खेल रहा है, इस सपोर्ट को टच कर रहा है। लेकिन इस मर्तबा जो एक खौफ है, जो एक डर है, अगर 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 यहां से इस बेयरिश सपोर्ट को इसने तोड़ दिया, यानी कि ये जो आपके पास सपोर्ट है हमारे पास बेयरिश चैनल की, अगर यहां से बीटीसी, यानी कि अगर यहां से बीटीसी दोबारा पंप करता है तो हमारे पास एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है आपको नजर आएगा 150 160 के करीब। दोबारा से हम यहां से एक किस्म से यही एक पैटर्न जो है जो बनाते हुए आ रहे हैं, मैं यहां से अगर आपको दिखा दूं, जैसे कि ये हमारे पास जो एक पैटर्न बन रहा है, बीटीसी दोबारा पॉसिबिलिटी है
कि ये एक पैटर्न दोबारा से जो है वो बना, यानी कि यहां से ये, फिर ऊपर, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से ऊपर और फिर यहां से नीचे टच करके दोबारा एक मर्तबा ऊपर। ठीक है, तो बीटीसी अगर न्यू ऑल टाइम बना रहा है तो फिर हमारे पास मार्केट जो है वो यहां तक जाने के चांसेस वाजे हो जाते हैं। लेकिन अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट आपकी यहां से दोबारा से बेयरिश होना शुरू हो जाएगी और आप यहां से अगर यह सपोर्ट तोड़ती तो मार्केट आपकी नीचे। तो थोड़ा सा यहां पे हम इसी चैनल को इंडिकेटर्स अप्लाई करके जो है वो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ईएमए की। अब ईएमए के अंदर आप जब जब देखें यहां पे आपके पास 50-50 ईएमए को जब जब उसने 3 मरतबा ऐसा सिचुएशन हुई है, जब उसने 50 ईएमए को बीटीसी ने टच किया है मार्केट पंप हो गई है। ठीक है, पहला 50 ईएमए यहां पे टच किया उसने अक्टूबर 2023 में, दूसरा ईएमए 50 यहां पे टच किया 24 में, फिर ईएमए 50 यहां पे टच किया 25 अप्रैल में और अब उसके बाद दोबारा से इसने ईएमए टच करने वाला है। अभी तक इसने ईएमए टच नहीं किया। ये देखें, ये 50 ईएमए की आपकी लाइन है, ये यहां पे अभी इसने टच नहीं की, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि बीटीसी पॉसिबल है कि ये वाली जो हमारी कैंडल है ये इस वीक की एक मर्तबा यहां पे टच हो जाए और उसके बाद इंशाल्लाह यहां रीटेस्ट देने के बाद एक आखिरी उम्मीद है कि यहां से आपकी मार्केट दोबारा से एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो चली जाए। अब देखना यहां पर यह है कि क्या वाकई मार्केट यहां से बाउंस बैक करती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैनल बन रहा है ना वो चैनल अच्छा नहीं है। बाकी सपोर्ट बहुत तगड़ी है, यानी कि अगर हम देखें सपोर्ट के हवाले से तो मैंने आपको दिखाया कि 5 मरतबा यहां इस सपोर्ट को टच किया अक्टूबर से लेकर 2023 से लेकर 25 की आज अक्टूबर तक, यानी कि नवंबर स्टार्टिंग तक 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 मरतबा टच किया। अब देखना यह है कि क्या 5वीं मर्तबा ये इस सपोर्ट को टच करके बाउंस बैक करता है या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है। पहली चीज मैं आप लोगों को यहां पे एक ये चीज दिखा रहा हूं कि हमारे पास ईएमए की लाइंस भी जो है वो 50 ईएमए टच होगी तो यहां से हमारे पास बीटीसी जो है वो रिवर्स जाएगा। अब उसके बाद हम एक और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं, आरएसआई की बात करते हैं। देखें आरएसआई यहां पे जब जब 50 ईएमए को क्रॉस उसने किया है ना, देखिए यहां पे भी 50 ईएमए की सपोर्ट तोड़ी थी, फिर उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, 23 में, फिर उसके बाद 50 ईएमए टच किया यहां पे, ये वाली कहानी, उसके बाद फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई, फिर उसके बाद 50 ईएमए टच किया, फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई और एक मर्तबा फिर से यहां पर 50 ईएमए टच हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 50 ईएमए टच करने के बाद बीटीसी वंस अगेन एट द रेट एट न्यू ऑल टाइम हाई इज लोडिंग इंशाल्लाह। बाकी अगर 50 ईएमए की सपोर्ट को तोड़ दिया 2-3 हफ्तों तक तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हम अगर फिर से अगर हमने 30 ईएमए टच कर ली तो फिर जाहिर सी बात है खून रेजी शुरू हो जाएगी, तो वो तो आपको अंदाजा हो सकता है। तो यहां पे आरएसआई के अंदर जो आपके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है वो बहुत अच्छी सपोर्ट है। अब देखते हैं यहां पे 50 ईएमए को सपोर्ट करके रीटेस्ट सपोर्ट को ये रीटेस्ट किया है इसने, यहां पे ये रीटेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं यहां से कहां तक मार्केट जो है वो हमें लेकर जाती है। डेली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर मैं बात करता हूं जो अभी सिनारियो चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को यही कुछ दिन पहले एक बेयरिश बटरफ्लाई का चैनल बताया था। बेयरिश बटरफ्लाई, मार्केट नीचे टच हुई, मार्केट नीचे टच होने के बाद एक मर्तबा मार्केट ऊपर जाएगी और यहां पर उसी तरीके से मार्केट जो है वो नीचे टच होने वाली है। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बेयरिश चैनल के मुताबिक, अगर मैं वीकली खोलता हूं और इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो यहां तक ये पॉसिबिलिटी आएगा, जैसे मैंने आपको बताया 50 ईएमए रीटेस्ट करेगा, तो पॉसिबिलिटी है ये चैनल हमारे पास यहां ब्रेक करे। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये चैनल हमारे पास यहां ब्रेक करेगी, लेकिन यहां क्लोजिंग नहीं देगी इंशाल्लाह, क्लोजिंग नहीं देगी, ऊपर जाके क्लोजिंग देगी इसी वाली सपोर्ट के अंदर। ये जो आप लोगों को नजर आ रही है तकरीबन 1,07,000 से 1,06,000 के दरमियान, इसी सपोर्ट के अंदर जो है वो क्लोजिंग देगी और उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट दोबारा से इस बेयरिश चैनल के अंदर आ गई। अगर दोबारा से मार्केट आ गई तो फिर जो है अगर हमने 115 116 क्रॉस कर दिया इंशाल्लाह तो फिर दोबारा से हम पॉजिटिव न्यूज की जानिब दोबारा एक न्यू ऑल टाइम हाई की जानिब जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस की बात करता हूं तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं, बीटीसी डोमिनेंस के अंदर भी ये आपके पास
ये राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज का ये चैनल बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज का चैनल, ये आपका बेयरिश चैनल है। यानी कि यहां से जैसे ही बीटीसी की सपोर्ट ने ब्रेक किया तो ये हमारे पास अगली सपोर्ट इंशाल्लाह बीटीसी की ये 200 ईएमए, ये अभी हमारे पास 20 और 50 के बराबर चल रहा है ईएमए के साथ, यहां सपोर्ट को टच करेगा। जैसे ही इंशाल्लाह वो आएगी वैल्यू आपकी नीचे इस वाले लेवल पे, जैसे ही इस लेवल पे ये मार्केट आपकी टच होगी तो हमारे पास ये सपोर्ट बहुत तगड़ी है, जहां पे 2024 में आपके पास जो बुलिश चैनल बना था ये वाला नवंबर दिसंबर वाला, उस तक मार्केट जो है वो आएगी तो आप अंदाजा लगा लें आपको अच्छा खासा रिटर्न आपके कॉइन्स का मिल जाएगा। मिनिमम जिन्होंने ऊपर से भी बाइंग की भी होगी उनको 2x तो लाजमी मिलेगा, और जिन्होंने पिछले नवंबर दिसंबर में बाइंग की भी होगी तो उनका आप खुद अंदाजा लगा लें कि भाई मार्केट उन्हें जो है पॉसिबिलिटी है कि उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो टच करवा दे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम टोटल 3 की बात करते हैं। भाई टोटल 3 में मैंने आप लोगों को कुछ पैटर्न बना के दिखाए थे कप एंड हैंडल के, ये यहां पे भी कप एंड हैंडल का पैटर्न बना। जैसे ही कप का पैटर्न बनने के बाद हैंडल बनाया मार्केट ने, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट शाउट हुई, ऊपर गई। फिर उसके बाद इसी टाइम फ्रेम में उसने कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, कप का पैटर्न बना दिया और हैंडल तैयार हो रहा है। ठीक है, हैंडल तैयार हो रहा है आपका, और जैसे ही अभी हम हैंडल की सपोर्ट पे बैठे हैं, अभी वीक जस्ट स्टार्टेड, आज ही के दिन वीक स्टार्ट हुआ है, यहां से इंशाल्लाह आपका ये हैंडल तैयार होना शुरू होगा। और जैसे ही ये हैंडल ब्रेक करेगा तो इस मर्तबा हम अपना तकरीबन न्यू 1.19 ट्रिलियन जो हमारे पास एक ऑल टाइम हाई था टोटल 3 के अंदर, वो दोबारा से हमें आर्ट्स के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई की जाने 1.3 1.4 पॉसिबिलिटी है जाता हुआ नजर आए। तो अगर 1.5 ट्रिलियन तक भी अगर इसके अंदर पैसा आ गया मार्केट के अंदर, आर्ट्स के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मार्केट कितना ज्यादा पंप हो सकती है। तो लेट्स सी मार्केट जो है वो कौन से पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन ये सिनारियोज हैं जिसके अंदर आपके पास खौफ वाली अलामात तो मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट की खौफ वाली अलामात के साथ साथ आपके पास मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज भी है। जैसे कि बुलिश चैनल तो क्रिएट, बेयरिश चैनल तो क्रिएट हो रहा है बीटीसी के अंदर, लेकिन उस बेयरिश चैनल के अंदर भी आपके पास सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रही है। 50 ईएमए वाली एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपके पास आरएसआई हमारे पास सपोर्ट पे मौजूद है, वहां से पंप करने के चांसेस हैं। बीटीसी डोमिनेंस के गिरने के चांसेस है क्योंकि वहां पे राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है, और टोटल 3 के अंदर भी जो पैटर्न इस वक्त बन रहा है वो पंप वाला पैटर्न ही बन रहा है, हैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो उम्मीद है ये एनालिसिस आपको चीजें समझ आई होंगी और कुछ इन्होंने आपको थोड़ा सा हौसला दिया होगा। बाकी वही बात है कि मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, होल्ड रखिएगा कॉइन्स को, जाने मत दीजिएगा।